उसी में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर नेबल नहीं। एक बार फिर से टेम्पलेट फॉर मैन के इस चैनल से आप सबकी सलामती चाहता हूँ। और आइए दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं। उसी में हमारे जिंदा खुदा हमारे साथ बने रहना है। खुदावंद अदम मार्फत की वजह से हमारे लोग आए खुदावंद मरे जाते हैं। आए खुदावंद हमें बड़ी ताकत और हिम्मत देना है खुदावंद। और जितना मैं खुदावंद बांट सकूं सुनने वालों के लिए बरकत ठहरे। तेरे बेटे यीशु के शुक्रगुजार हैं खुदावंद, जिसने हमें बेहतरीन मौका फराहम किया ताकि उसमें होते हुए और उसके बाद आए खुदावंद ज़मीन पर हमारे बेहतरीन साथी जो कि हमारी अक्ल को मुनव्वर करता है, रूह पाक, उसको दावत देते हैं। हमारे साथ बने रहना। इस दुआ को सुन कबूल कर। दुआ तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए जल्दी से आगे बढ़े चले जाते हैं। गुजरे पैगामात में मैंने आपको जो है आसमान पर इब्तदा मंतकी तौर पर मैंने बताने की कोशिश की। मैं बहुत सारी मालूमात देने के लिए नहीं, बहुत सी वर्सेस और बहुत से आयात को पेश करने के लिए आपके सामने हाजिर नहीं हूँ। मैं अपने पैगामात में सिर्फ आपको इब्तदा से बताया कि मैं फिक्र का पैगाम छोड़े जाता हूँ। और अगर आपके पास कोई सवाल है, अगर आपके पास कोई जवाब है, तो वो ज़रूर पेश करें ताकि मैं उनको फिर जो है वो जब आर्गूमेंट में बहस में जाते हैं तो हम ऐसा ना करें। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा जो कि चाहते हैं कि उनकी मर्जी के मुआफिक पैगाम सुनाया जाए और जैसा वो सुनना पसंद करते हैं, जिस तरह उनको समझ आती है वैसा सुना जाए। लेकिन ये बात जो है वो खादमीन के हजूर जो है रखने के लिए नहीं है, बल्कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत है ताकि जितनी बात आपको जहाँ से समझ आती है आप उसको समझें और खुदा में तरक्की करते जाएं। तो आइए एक और फिक्र का पैगाम दिए जाता हूँ और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि आपने देखा कि आसमान पर जिस तरह खुदा ने जो है वो अपनी मोहब्बत को जो है कायम रखने के लिए चीज़ों को पैदा किया, और चीज़ें जो उसके साथ मोहब्बत में कायम नहीं रहती वो उससे दूरी इख्तियार करती हैं और फिर वो हलाक हो जाती हैं। खुदा ने इब्तिदा में अगर पहली पैदावार जो है फरिश्ते को हमने देखा, वो जो लूसीफर बाद में शैतान और इब्लीस कहलाया, किस तरह उसने, मैंने मंतकी तौर पर इस कहानी को आपके सामने रखा है, वो कि आप रिसर्च करें और बहुत सारी चीज़ों के साथ उसको तालमेल करके बहुत सारे अपने हाथ में जहाँ जहाँ आपके सोर्सेज और चैनल्स हैं आप उनके हजूर रख के आप मजीद सीखने की कोशिश करें। तो खुदा ने गुनाह को पैदा नहीं किया, खुदा ने गुनाह को होने दिया, लेकिन खुदा ने अपने बेटे मसीह में जिसमें सब चीज़ें कायम रहती हैं उसमें बेहतरीन जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और आपको और मुझे जो है वो बचाने की जो है वो कुदरत रखता है। और उसने ज़मानों से हमें आगाह करने के लिए अच्छाई और बुराई की बेहतरीन फिक्र दी है। आइए आगे बढ़ते चले। अगर आसमान पर मैंने जिस तरह अपने पैगाम में बताया, खुदा और फरिश्ते और इंसानों की जो है वो बात चलती रहती है, जिनमें से फरिश्तों का जो है वो जिक्र बहुत थोड़ा है जो कि हमारी मदद के लिए दरकार है। खुदा ने गुजरे ज़मानों में बेहद हर सू जो है हर ज़मानों में इंसान की कोशिश की ताकि वो खुदा को समझ सके, उसके मंसूबे को समझ सके, वो क्या हमसे चाहता है, हम उसको वो जो है वो जान सके। तो खुदा ने बड़ी मेहनत की। फिर किसी वक्त मंतकी तौर पर बाइबल पर हम आएंगे, खुदा के वर्ड पर मैं आपको फिक्र का पैगाम दिए जाऊंगा। मैं अपनी फिक्र के लिए बहुत सी अगर स्टडी करता हूँ, बहुत सारे अकाउंट्स को देखता हूँ, बहुत सारी रिसर्च करता हूँ, एक्सिजेटिकली जो है इसको देखने की कोशिश करता हूँ, टाइम एंड स्पेस को चेक करता हूँ और तमाम वक्तों से गुजरता हूँ, तारीख से मुआजना करता हूँ इन तमाम चीज़ों के लिए। तो इतना वक्त नहीं है। आप जो है मसीही अपने लिए फिक्र करें और जानने की कोशिश करें वो जो आपके हजूर जो है बैठे हैं। आइए मैं इससे पहले कि आज इंसान पे बात करूंगा, तो इससे पहले मैं आपके साथ जो है ये मैं एक बुक लेके आया है, हमारे बच्चों की ये बुक है। यहाँ पर लिखा है किड्स पजल बाइबल। इनमें मैं बताना ये चाहता हूँ कि देखें पजल है, आप बच्चों को देते हैं पजल और ये बहुत से हिस्से जिनको आप जोड़ के आप एक तस्वीर को जो है पूरा जो है वो मुकम्मल करते हैं तस्वीर को। सो आपको मंत्र की तौर पर इसको बताने का मेरा मकसद ये है, देखें एक एक पीस को जब आप जोड़ते हैं तो आप एक पूरी तस्वीर को देखते हैं, और बिना जोड़े जो है इन तमाम छोटे छोटे हिस्सों को आप तस्वीर को मुकम्मल नहीं कर सकते। हाँ, आप हिस्से जोड़ लें, लेकिन अगर सही तौर पर सही जगह पे अगर सही हिस्सा जो है वो पीस जो है उन पजल्स का जो है वो ना रखा जाए तो आप तस्वीर को दुरुस्त तरीके से जान नहीं सकते कि वो क्या पेश करती है। सो ये जो बाइबल है, बाइबल बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात करती है। उनमें से मोटा मोटा अगर बात करें तो बहुत सारे अकायद जो कि गुजरे ज़माने से आज जिस हाल हम
खड़े हैं, बहुत से अकीदों में तरक्की करते करते यहाँ तक आए, बहुत सी डिनोमिनेशंस, बहुत से फिरका जात और बहुत सारे तालीमात ने इस तरह घर कर लिया है कि हमें एक एक पीस को, शायद एक एक पीस भी हम गलती से की समझ में भी गलत हैं, एक एक जो है वो अकीदे की समझ में गलत हैं। तो इतना दुख होता है कि अदम मार्फत की वजह से हमारे लोग मर रहे हैं। और हम अगर एक अकीदे को बेहतर समझते हैं तो शायद दूसरे अकीदे को सही नहीं, तो किस तरह वो सारी तस्वीर पूरी होगी, वो खुदा के निजात के मंसूबे की सारी तस्वीर किस तरह पूरी होगी, किस तरह आप खुदा की तस्वीर को, उसके मंसूबे को और अपनी जिंदगी को बचाने के लिए उसके निजात के मंसूबे को देख पाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको फिक्र के पैगामात के साथ आगे बढ़ने की जो है वो अपनी एक मुख्तसर वीडियोस में से गुजर चलूंगा, ताकि आप फिक्र करें। खुदा और अबलीस के बाद इंसान पे आते हैं। पैदाइश के पहले 15 बाब, पैदाइश के पहले 15 बाब मैं आपके साथ लिटरली ये बात करता हूँ कि तारीख तारीख में बहुत सी किताबें, बहुत से साइंस की किताबें, बहुत सा मवाद इंटरनेट पे, यूट्यूब पे वीडियोस, हर एक शख्स जो है गुजरे जमाना से अपनी दलीलें पेश करता रहा। लेकिन जान लें कि पहले 15 बाब, अगर आपको कुछ सवाल हो तो आप जरूर बाद में कर सकते हैं, जाएं तलाश करें, देखें। पैदाइश के पहले 15 बाब जो है वो सिर्फ आप खुदा की तारीफ के लिए पढ़ सकते हैं, आप सिर्फ उसकी कुदरत को देख सकते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, कोई आर्गुमेंटल जो है वो चीजों को आप सामने नहीं ला सकते। अगर आप ईमान में कायम नहीं है तो आप कभी नहीं जान पाएंगे। अगर आप खुदा में, मसीह में, उसकी मोहब्बत में कायम रहें, आप खुदा पर ईमान रखें कि वो ऐसा करने की कुदरत रखता है और मेरे लिए निजात का मंसूबा क्या है, तो आप इन तमाम पैगामात को जो कि पैदाइश के पहले 15 बाब में लिखे हैं, तो आप जरूर तरक्की पाएंगे। और जितनी रिसर्च करेंगे, जो कुछ जानने की कोशिश करेंगे, शायद खुदा उसमें दुरुस्तगियां पैदा करे। चलिए इंसान पर आते हैं। पैदाइश के बाद, गुनाह के बाद, चूंकि खुदा ने मंसूबा रख रखा था कि खुदा जो अपनी जिम्मेदारी को पूरी करता है, तो जब आप देखें पैदाइश की क्रिएशन को देखें, तो मैं उस पर बात नहीं करने वाला, क्योंकि एवोल्यूशनिस्ट वो जो इर्तिकाई तौर पर इन तमाम चीजों को जो है वो देखते हैं, वो नजरिए फर्क रखते हैं कि दुनिया जो है 4 बिलियन ईयर्स पहले बनी। और अगर देखें जोसेफस जो है पहला, जो तरतोलियन, जोसेफस और बहुत से जो पहले इब्तदाई जो स्कॉलर्स थे जिन्होंने बाइबल की तशरीहात की, उन तमाम का जिक्र मैं करता नहीं चलूंगा। वो अपनी फिक्र के लिए मैं जरूर जानता हूँ, लेकिन आपकी फिक्र के लिए सिर्फ इतना ही कि मैं आपको देखूं आप कहाँ खड़े हैं और अपने अपने आप किस सोच के मदार में खड़े हैं कि आपको खुदा के कलाम को कितना जान सकें। फिक्र लिए जाए। इंसान पर आते हैं हम। अगर हम पैदाइश की बात करें तो खुदा तरतीब में पहले चीजों को बनाता है और फिर उनको तरतीब देता है। और जब हम जमीन की बात करते हैं तो ये 7 दिनों की तरतीब जो है वो सिर्फ ये है कि खुदा बनाता है, फिर तरतीब देता है। पहले दिन का दूसरे दिन से ताल्लुक है, दूसरे पहले दिन का तीसरे दिन से ताल्लुक है, दूसरे दिन का चौथे दिन से ताल्लुक है, और इसी तरह तीसरे दिन का 5वें दिन से ताल्लुक है, चौथे दिन का 6ठे दिन से ताल्लुक है। और ये तमाम चीजें 7वें दिन में कायम रह के हम खुदा की मोहब्बत में बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा जो मैंने आपको एक सर्कल बताया, इसको रिपीट करके दोबारा देखिएगा और इसको पढ़ने की, इसको जानने की कोशिश कीजिएगा, आप बखूबी जानेंगे किस तरह खुदा जो है वो सूरज को जो है वो बाद में बनाता है, पौधों को पहले बनाता है, जबकि पौधे सूरज के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो खुदा किस तरह का, खुदा बस कर सकता है। और खुदा ने जिस तरह खुदा ने मूसा को ये तमाम चीजें दिखाई, बताई, उसने इन तमाम चीजों को हमारे सामने लेके आया। इंसान पर आते हैं और इस वीडियो को मैं छोटी सी वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा लिए चलूंगा कि किस तरह खुदा ने इंसान को बनाया। आप गुनाह के असर को जो है वो देखेंगे कि इंसान तक किस तरह आया और आप और मैं कितनी बड़ी गलती पर हैं। अगर आप जानना चाहते हैं सबसे बड़ी गलती जिससे वो तमाम खुदा की तस्वीर जो आप, गुनाह तो हो गया, जिम्मेदारी वो देना चाहता है, अपनी जिम्मेदारी वो पूरी करना चाहता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी को जानने में और अपने आप को बचाने में क्या आप और मैं, इब्तदा में इंसान की जब बात होती है, क्या सबसे बड़ी गलती पर तो नहीं है? अगर वो पहला पीस गलत हो गया तो आप बाइबल की तमाम अकायद में गलत हो जाएंगे। ये मैं आपसे कह रहा हूं, ये फिक्र का पैगाम है। आखिर में अगर वो जो छोटा सा पीस है, वो उस अकीदे में वो पहला पीस, उस तस्वीर को देखने के लिए, बाइबल की तस्वीर को देखने के लिए, बाइबल में खुदा के मोहब्बत के पैगाम को देखने के लिए, इसमें जो खुदा की तस्वीर है जो कि खुदा ने हमारी निजात के मंसूबे के लिए रचाई,
उसको देखने के लिए, खुदा की मोहब्बत को देखने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए और गुनाह के बाद के तमाम असरात को जानने के लिए, अगर आप उस पहले पीस को जानना चाहते हैं कि अगर मैं उस पर बहुत बड़ी गलती पर तो नहीं हूं, और मैं आपसे दावन कहता हूं कि अगर आपने उस पीस को गलत जान रखा है, तो आप जितनी मर्जी जिंदगी गुजार कर यहां तक आए, बहुत से कलाम सुनकर आए हैं, बहुत से पैगामात सुनकर आए हैं, जिस जगह पे भी खड़े हैं, जिनसे भी तालीमात ले रहे हैं, जिस जगह पर भी हैं, अगर आप उस पीस में गलत हैं तो आप यकीनन पूरी बाइबल के अकायद में गलत हैं। अगर आप उस अकीदे में गलत हैं, अगर आप उस अकीदे में गलत है, तो आपकी तस्वीर की इब्तदा ही गलत है। आप कभी दुरुस्त नहीं हो सकते, और वो तस्वीर बाद यहाँ गलत से गलत बनती जाएगी, और आपको खुदा के पैगामात और आने वाली तमाम बातें जिनमें आप गुजर के भी आए हैं और जिनसे गुजरेंगे भी अपनी बाकी जिंदगी में, आप गलत रहेंगे। अगर आप उस पीस को जानना चाहते हैं किस तरह गलती हुई, अब गुनाह तो हो गया, अब लूसीफर और तमाम इंसान पे आके, जो इंसान को अब इसमें हम देखते देखते पहले पीस को जोड़ेंगे। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो हम दूसरी वीडियो में जरूर मिलेंगे। खुदावंद आज के पैगाम से आपको बड़ी बरकत बख्शे। तो मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में।